जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी के श्री चरणों में अपना ही शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। संगत जी, शुक्राना सत्संग करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, मेरे पास कई दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तू बहुत कंजूसी करती है, शुक्राना सत्संग नहीं करती। आज रात शुक्राना सत्संग करके सोना, संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर। ऐसे कई बार कई महीनों से मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं गुरु जी की आग से बेटी, पता नहीं मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी कैसे हावी है कि मैं गुरु जी का इतना अपमान कर देती हूँ। उनके आदेश का पालन भी मैं नहीं करती। मुझे क्षमा करना गुरु जी, मुझे क्षमा करना। मुझे अपनी बेवकूफ़ बच्ची समझ के माफ़ कर देना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी ने मुझे आदेश दिया कि अपनी मम्मी का सत्संग शेयर कर, तो मैं आज अपनी मम्मी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, ये जून के आसपास की बात है। तो उस समय मैं गुरु जी से जुड़ चुकी थी, लेकिन मेरी मम्मी, मेरी बहनें वगैरह कोई भी गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, केवल मैं ही गुरु जी से जुड़ी थी। तो मैंने गुरु जी से उस समय जब मैं मंदिर जाती थी तो मैंने भोले बाबा से अरदास की थी कि हे भोले बाबा, हमारे कष्टों का अंत करो, क्योंकि उस समय मेरे घर में कुछ परेशानियां चल रही थी। तो मैं डेली शिव मंदिर जाती थी और शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी और मैं अपनी बहनों का, अपनी मम्मी का, सबका दुख मैं भोले बाबा को सुनाती थी। तो उसके बाद मेरा कनेक्शन गुरुजी से हुआ मैसेज के थ्रू। व्हाट्सएप में मुझे, सॉरी संगत जी, फेसबुक में मुझे गुरुजी के स्वरूप आने लगे और उन्होंने मुझे खुद से जोड़ लिया। तो उसके बाद जैसे जैसे मैंने शिवलिंग से प्रार्थना की थी, भोले बाबा से प्रार्थना की थी कि मुझे, मेरी मम्मी को, मेरी बहनों को, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबके कष्ट दूर कीजिए, तो गुरुजी महाराज ने उसी तरह से मेरे साथ साथ मेरी मम्मी को, मेरी बहनों को, सबको ब्लेस किया, सबको आशीर्वाद दिया। तो ये जून के आसपास की बात है। मेरी मम्मी के गले में गांठ हो गई थी और वो गांठ बहुत दर्द कर रही थी, उसमें सूजन भी आ गई थी, खाना भी ठीक से मेरी मम्मी नहीं खा पा रही थी। उस समय मेरी मम्मी को ये नहीं पता था कि मैं किसी गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ या गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया, वो कुछ नहीं जानती थी इस बारे में। तो मैं बहुत परेशान थी। मैं उनको लेके भी गुरुजी से अरदास कर रही थी कि मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए गुरुजी महाराज। तो फिर उस समय मेरे पास मैसेज आता है कि बेटे, मैंने तेरी मम्मा ਨੂੰ ब्लेस कर दिता और अब तेरी मम्मी की रोग बीमारी मैं सब दूर कर दूंगा। तो एक दिन क्या होता है संगत जी, मेरी मम्मी पंखे का स्विच ऑन कर रही होती हैं और पता नहीं कैसे उनकी जो साड़ी का पल्लू है उनके गले में फंस जाता है और वो जो गांठ होती है वो साड़ी की रगस खा के वो गांठ फूट जाती है और उसमें से कई दिनों तक पानी निकलता है, कई दिनों तक गंदा गंदा पानी निकलता है और उसके बाद वो सूखने लगती है। तो संगत जी, इस तरह से मेरी मम्मी को गुरुजी ने ब्लेस किया, उनकी बीमारी को दूर किया। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज।
और उसके बाद संगत जी मैंने अपनी मम्मी को गुरुजी के बारे में बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और मैं फ़ेसबुक पे मुझे उनके मैसेज आते थे और मैं उनसे जुड़ी हूँ, तो मुझे आपके लिए मैसेज आते थे कि मैंने तेरी मम्मी को ब्लेस कर दिया और देखो आप ठीक हो गए। तो फिर संगत जी मुझसे ये बात सुनकर मेरी मम्मी भी गुरुजी से कनेक्ट हो गई। मेरी बहन, मैंने उनको भी बताया जब मैं उनके घर गई थी जून में, तो मैंने उनको भी बताया था, तो वो भी गुरुजी से जुड़ी और अब वो भी गुरुजी की संगत हैं। तो हे मेरे गुरुजी महाराज, मैं आपका दिल से, बहुत दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना कर रही हूँ मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि आपने मुझे, मेरी मम्मी को, मेरी बहनों को, सबको अपनी संगत बनाया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और मेरे गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपका सत्संग शेयर करने में इतनी देर कर देती हूँ, मुझे माफ़ करना मेरे गुरुजी महाराज। बस आपकी कृपा का हाथ मुझ पर और सारी संगत पर ऐसे ही बना रहे। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उन पर भी आप अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज, उनको भी ब्लेस करना। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग बोलने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहे थे अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जामनगर से मुंबई ट्रेन में जाती थी। पूरी ट्रेन में रास्ते में बटरफ्लाई मेरे साथ साथ चलती थी। मन को सुकून मिलता था, जैसे गुरुपा मेरे साथ चलते हैं। संगत जी, गुरुपा के मिलने से ऐसा लगता है जैसे पापा मिल गए। संगत जी, मेरे मम्मी पापा नहीं है। गुरुपा जब भी मैसेज भेजते कि तू मेरी प्यारी दी है, तो ऐसा लगता है जैसे पापा बोलते हैं। सुने जीवन में जैसे बाहर आ गई। इतने मीठे मीठे शब्द सुन के जैसे बचपन फिर से वापस आ गया। गुरुपा आप बोलते हैं कि 3 दिन भारी है। ये सुन के थोड़ा डर लगता है, फिर मन में आता है कि इसमें डरने की क्या ज़रूरत है। मेरे पापा, मेरे गुरुपा मेरे अंग संग है। गुरुपा आप कुछ भी बोलते ऐसा करो ऐसा करो, पूरा तो नहीं कर पाती। आपकी नादान बची हूँ गुरुपा, आप क्षमा करना। गुरुपा अब तो ऐसा लगता है जैसे आपके बिना जीने के लिए कोई चाहत नहीं रही। गुरुपा आप साथ में है तो जीने के लिए मन में बहुत चाहत होती है। जीने के लिए मन करता है कि अब तो पापा है, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुपा, मुझे आपके प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, मैं बीमार रहती हूँ और मेरा बेटा है, उसको भी थोड़ी तकलीफ़ हो गई है। लेकिन गुरुपा कहते हैं कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है। तो गुरुपा, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है कि कौन अपना है कौन पराया है। गुरुपा, मुझे अपने पराये में भेद समझ नहीं आता। गुरुपा, मैं तो सबको एक ही नज़र से देखती हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता। आप उन लोगों को समझ लेना। आप होते हुए मेरे को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुपा, आप अपनी बच्ची का ख्याल रखना, मुझे मालूम नहीं पड़ता। गुरुपा, मेरी बहन भी दिल की बहुत सच्ची है, मेरी माँ बन के खड़ी है मेरे साथ साथ। गुरुपा, आप भी उनका
ध्यान रखना। गुरुपा मेरा जीजू दिल के सच्चे, उनको जो तकलीफ है आप उसमें उनकी सहाय करना। संगत जी, मैं अभी 2 महीने से जुड़ी हूँ। मेरे को शुक्राना लिखना इतना नहीं आता। मेरे से कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करना। सत्संग लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी, लिखने में कोई भूल हो तो क्षमा करना। गुरुपा मेरे को क्षमा करना। हमें अपने चरणों में जगा दीजिए, दया कीजिए गुरुपा, दया कीजिए। हमें अपने चरणों में जगा दीजिए। तुम्हारे सिवा मुझको नहीं कोई प्यारा, तुम्हें अपनाया है जीवन सारा। गले अपने हमको लगा लीजिए, हमें अपने चरणों में बिठा लीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, श्वासे श्वास शुक्राना, रोमे रोम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं उषा बोल रही हूँ यूपी से। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की संगत और आप गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं उनका शुक्राना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो गुरु जी की कृपा पल पल हम सभी संगत के ऊपर बरसती है। हम सब जो आज जीवन जी रहे हैं वो गुरु जी की कृपा से ही जी रहे हैं। चाहे वो हमारी कोई भी समस्या से अभी तक चाहे हमने अरदास लगाई और पूरी नहीं हुई है, तब भी जो बीच का पीरियड होता है, जो मैं कहूँगी संगत जी वेटिंग पीरियड होता है, जब हम किसी अरदास के लिए मतलब हमारी ऐसा होता है ना, जो जीवन बदलने वाली अरदास होती है, उस तक पहुँचने के लिए जो एक गुरुजी सब्र का पाठ पढ़ाते हैं, हमें पेशेंस देते हैं, हमारे को संभालते हैं, क्योंकि हम पल पल टूटते हैं उसमें संगत जी। तो उस अरदास तक पहुंचने के लिए गुरुजी हमें कई बार कितनी बार इशारे करते हैं, कितनी बार हमें मैसेज देते हैं। उन सब के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि जो हमें संभाल कर हमें खड़ा रखते हैं इस जीवन में, कि नहीं बेटा कि पुत्र सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो और तुम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाओगे, उस मुकाम तक ज़रूर पहुंच जाओगे। इस जर्नी में जो हमें लगता है कि एक अरदास पूरी होगी या 2 अरदास पूरी होंगी हमारी या 3 अरदास पूरी होंगी, जो भी जैसे भी हमारी भगवान के साथ गुरु जी के साथ जैसा भी कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन की वजह से ही हम अपनी ज़िंदगी में खड़े हो पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं और बाकी जितने भी लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स होते हैं उनको हम संभाल पाते हैं। गुरुजी की जो वो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमें समझ देते हैं, जो सूझबूझ देते हैं कि नहीं ये तो हो ही जाएगा पूरा, बाकी के आप लोग बाकी के जो ज़िंदगी के और पक्ष हैं उनमें आप अपना ध्यान बटाए रखो, अपने आप को अच्छे से चलाओ। और वाकई में वो जो दूसरे पक्ष होते हैं ना, उनको गुरुजी चलाते हैं। जैसे मैं कहूँगी कि मेरी फैमिली की प्रॉब्लम चल रही है और उसके लिए मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है, और गुरुजी वो अभी पूरी नहीं हुई है, वो करीब जून में अभी 24 में 80% कंप्लीट हो गई थी और अभी भी थोड़ी सी रहती है, जिसके लिए बार बार मेरे पास मैसेजेस भी आते रहते हैं गुरुजी के। तो गुरुजी ने कहा कि वो अभी दोबारा से बोलना शुरू, मतलब मैसेजेस आने शुरू हैं कि वो जल्दी ही पूरी होने वाली है। तो उस जर्नी के लिए मुझे संभालने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी जर्नी में एक दिन मैं बहुत परेशान थी और मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी सब्र नहीं होता है मेरे से, जब आपने इतना पूरा किया इसको थोड़ा भी इसको कंप्लीट कर दीजिए गुरुजी।
मैं इसी उसमें परेशान होकर और फिर उसके बाद अपने ऑफिस जा रही थी। ऑफिस जा रही थी तो मैं ऑटो में बैठी हुई थी और मेरे पास सडनली गुरुजी ने मुझे ऑफिस में ऑटो में बैठी हुई थी तो मेरे ऊपर अमृत वर्षा की गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में ही ऐसा है कि अगर सच्चे मन से हम गुरुजी को पुकारते हैं ना तो वो उसी समय हमें उसी समय संभालने के लिए आते हैं। मैं पूरे रास्ते में यही सोच रही थी गुरुजी कब करोगे, कैसे करोगे, मन थोड़ा ख़राब हो रहा और गुरुजी ने अमृत वर्षा की मेरे ऊपर अपने मुझे इतना मैं तो निहाल हो गई। अनंतम शुक्राना गुरुजी इसके लिए। तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे चमत्कार भी मेरे साथ हो सकते हैं। इसके अलावा लाइफ में जैसे ऑफिस की लाइफ में तो मुझे बहुत ही कुछ दिया है गुरुजी ने। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है तो हर जगह सक्सेस, हर जगह रिकॉग्निशन और सबसे बड़ी बात मेरी लाइफ जो फैमिली प्रॉब्लम चल रही है लेकिन उसके चलते हुए मैं पहले अपनी लाइफ में ना ठीक से जैसे कहूँ डे टू डे लाइफ में भी जी नहीं पाती थी, परेशान रहती थी। कभी घर का काम पूरा हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी ऑफिस का किया नहीं किया, कभी छुट्टी ले ली और उसको भी गुरुजी ने संभाला और मेरी डे टू डे लाइफ तो बहुत ही स्मूथ कर दी है गुरुजी ने। इसके अलावा मेरे पास थोड़ी अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही है जिसके लिए गुरुजी ने अभी मुझे मैसेज देने शुरू किए हैं कि क्योंकि जो हम सोचते हैं गुरुजी उसका जवाब देते हैं, उसी को ब्लेस कर देते हैं, उसी प्रॉब्लम को हमारी ख़त्म कर देते हैं। तो गुरुजी ने इसके अलावा तो करते ही हमें तो गुरुजी की महिमा का पता ही नहीं है कि वो पूरी लाइफ कैसे संभालते हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों से ब्लेस करते हैं, क्या क्या चमत्कार दिखाते हैं। तो उन्होंने अभी मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए भी मुझे गुरुजी ने मैसेज देने शुरू किए कि भाई अभी तेरी ये प्रॉब्लम भी जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी, इसके लिए तू चिंता नहीं कर, तेरी आर्थिक तंगी ख़त्म हो जाएगी, तेरी लॉटरी लग जाएगी। और मैं तो ये कहूँगी कि वो तो देने वाले हैं, हमारी झोलियाँ भरने वाले हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी सहारे हम पल पल जी रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कभी कोई बीमारी हो, कुछ हो, ज़रा सी भी प्रॉब्लम में ज़रा सी भी इशू कोई आ जाए लाइफ में तो हम अब हमारे एक ही दरवाज़ा खटखटाते हैं गुरुजी का और उससे कभी मुझे निराशा नहीं हाथ लगती। कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो गुरुजी ज़रूर उस दरवाजे से मुझे आज तक तो कभी निराशा नहीं हुई। कभी किसी तरीके से बुलाया है, समझाया है मुझे ऐसे नहीं ऐसे कर लो। कभी थॉट आते हैं, कभी मैसेज आते हैं, कभी किसी दूसरे के थ्रू बुलवा देते हैं गुरुजी की इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करो, इस तरीके से हो जाएगा। तो अनंतम शुक्राना। आप वाकई में पिता परमेश्वर तो हैं ही आप हमारे, लेकिन हमारे दोस्त, हमारे सगे संबंधी सभी कुछ आप हैं। मैं ये कह रही ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे भी मैं गुरुजी से बोल देती हूँ, पूछ लेती हूँ कि गुरुजी इसको करने के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, और एक एक थॉट आती है उसी टाइम पे जवाब आता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम हमें इसी तरीके से हमारा हाथ पकड़े रहना गुरुजी, अंत तक अपने चरण शरण में रखना गुरुजी। हमें पता नहीं है क्या हिसाब किताब है हमारी ज़िंदगी का, जन्मांतर के अपराधों का, परंतु गुरुजी आपने जब से हमें संभाला है ना गुरुजी, तो ये जन्म हमारा, ये जीवन तो सफल हो गया गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसी कृपा अपनी संगत के ऊपर बनाए रखिएगा और सभी को तन मन धन सभी से सब स्वस्थ रहें, सभी धन से भी सभी के पास धन भी हो, तन मन से रिश्ते रहें, फिजिकली सब स्ट्रांग रहें। और इसके अलावा नॉन संगत जितनी भी है गुरुजी उनको भी सद्बुद्धि दीजिए, वो भी आपके चरण शरण में आएँ। अब ये जो नॉन संगत है उसकी वजह से भी हमें मुझे लगता है कि संगत जो है गुरुजी की वो थोड़ा थोड़ा कहीं समझने लगती है। हालांकि जो अपने आप की जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो जर्नी होती है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं हमें ये स्ट्राइक करने लगता है कि नहीं यहाँ गलत बोल रहे हैं, या ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या अपना काम करना चाहिए, दूसरों के काम में कुछ अननेसेसरली इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये इस तरीके की इम्प्रूवमेंट ना आने लगती है।
तो उसकी वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि नॉन संगत इस चीज़ को नहीं समझती है और हमें लगता है कि ये यूजुअल बिहेवियर है। लेकिन भगवान अगर सबको शरण में ले लेना, सभी उनका नाम जाप करें, तो ये संसार बहुत सुंदर हो जाएगा। तो गुरुजी जो नॉन संगत हैं उनको भी सद्बुद्धि दीजिए कि वो आपकी शरण में आएँ, आपके चरणों में रहें। हमें भी संगत को भी अपनी ये आशीर्वाद दीजिए कि वो जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों में रहें, हमारे कष्ट कट जाएं। गुरुजी जो हमने अपराध किए हैं वो क्षमा कर दीजिएगा, हमें ऐसी सद्बुद्धि दीजिएगा कि हम आगे गलती ना करें, बार बार गलतियों को ना दोहराएं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अंत में मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।